अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूनुस अफरा टूर्स एंड ट्रैवल्स से। उम्र के सफ़र का आसान तरीक़ा। जब आप एयरपोर्ट जाएंगे, जो भी वक्त हो आपका जहाज़ का, उससे 5 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका। रिपोर्टिंग टाइम आपका 5 घंटे पहले रहेगा। जैसे एयरपोर्ट पे अंदर जब दाखिल होंगे आपको 4 कागज़ लगेंगे, 4 पेपर्स लगेंगे, 4 डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगेगा, उसके बाद वीज़ा कॉपी लगेगी आपकी, उसके साथ टिकट का एक प्रिंट लगेगा, जो रिटर्न टिकट कंपलसरी है उम्र वीज़ा के लिए, और इंश्योरेंस की एक कॉपी लगेगी। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके एयरपोर्ट पे गेट की एंट्री पे शो करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे अंदर दाखिल होंगे आप अपनी एयरलाइंस, जिस एयरलाइन से भी सफ़र कर रहे हैं आप, उस एयरलाइंस के काउंटर पे चले जाना पड़ेगा आपको। वहाँ जाने के बाद लाइन में ठहरना पड़ेगा। लाइन में ठहर के आपका जो लगेज बैग है, लगेज बैग आपको लगेज डाल देना है। ख्याल ये रखिए उसके अंदर कि आपका एहराम, आपकी चप्पल, ये आपके हैंड कैरी बैग में होना चाहिए। आपका लैपटॉप, आपके मोबाइल और पावर बैंक, ये सब आपके हैंड कैरी बैग में होना चाहिए। लगेज बैग के अंदर पावर बैंक, लैपटॉप, मोबाइल या और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप लगेज के अंदर नहीं डाल सकते, ये ख्याल रखिए। यहाँ जाने के बाद अगर आपको चॉइस है, कोई सीट की चॉइस करना है, तो आप उस काउंटर पे जो भी ऑपरेटर बैठेगा उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें फ़लाँ फ़लाँ सीट चाहिए। वो रिक्वेस्ट पे अगर दे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दे तो कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद आप अपना लगेज करा लीजिए, पासपोर्ट याद से वापस लीजिए। इमिग्रेशन वहाँ पे बोर्डिंग पास आपको मिलेगा। बोर्डिंग पास के ऊपर ही आपका जिस फ्लाइट वहाँ पे आएगी, वहाँ का नंबर भी मिल जाएगा आपको। जिस गेट से आपको दाखिल होना है, उस गेट नंबर आपके बोर्डिंग पास पे ही आ जाएगा। आपका सीट नंबर, गेट नंबर बोर्डिंग पास पे आपका अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से निकल कर आप इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। इमिग्रेशन की तरफ जब जाएंगे तो आपके जिस्म पे किसी किस्म का कोई मेटालिक चीज़ें नहीं चाहिए। आपका हैंड कैरी, पासपोर्ट बैग, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे ट्रे रहेगी, वो ट्रे के अंदर डाल दीजिए। वो आपका इमिग्रेशन चेकिंग के लिए जाएगा। चेकिंग होने के बाद फिर उसके बाद निकल के आप इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। जब इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको तस्वीर देना पड़ेगा, और मुमकिन है वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी लगेगा, और पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी दोनों आपकी वहाँ चेक की जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ से स्टैंप लगाकर आपको भेज दिया जाएगा। जब आप आगे जाएंगे तो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर जो गेट नंबर प्रिंट किया गया है, उस गेट की तरफ आप चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जहाज़ में बैठने से पहले पहले दुनिया के हर एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मौजूद है। आप जब मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पे मस्जिद में जाने के बाद सबसे पहले तो आप ज़रूरत से फारिग हो जाइए। उसके बाद मस्जिद में जाइए आराम से। वहाँ जाने के बाद वज़ू कीजिए। वज़ू करने के बाद 2 रकात ताहियतुल मस्जिद पढ़िए, 2 नफिल अदा कीजिए। उसके बाद अपना आप एहराम बांध लीजिए। एहराम बांधने के लिए आपको अंडरवेयर, बनियन, ये 2 सभी निकालना पड़ेगा। एहराम के जो चादरें हैं, सिर्फ 2 चादरें रहेंगी आपकी जिस्म पे। एक नीचे की तरफ जो लुंगी की तरह बांध लेना है आपको, और एक जिस्म पे ढक लेना है ऊपर की एक चादर, और बेल्ट से उसको अच्छे से कस लेना है। ये होने के बाद अब यहाँ पे आप ना टोपी पहन सकते, ना दस्ती सर पे बांध सकते। हाँ, आप चश्मे का इस्तेमाल कर सकते, घड़ी का इस्तेमाल कर सकते, छतरी का इस्तेमाल कर सकते, ये चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ना शूज़ ना सॉक्स, आपके पैर में सिर्फ स्लीपर रहेगी, और एहराम की 2 चादरें रहेंगी। औरतों के लिए ये चलेगा। औरतों के जो कपड़े हैं वही उनका एहराम होता है। औरतों के लिए कोई स्पेशल एहराम नहीं है। लेकिन औरतों का सर और पूरा ढका हुआ होना चाहिए, पेशानी से लेकर ठुटी तक और कान के 2 लौ तक, ये स्पेस पूरा औरतों का खुला होना चाहिए पूरे एहराम के उम्र के दरमियान। जब तक कि औरतों का उम्र मुकम्मल नहीं होता, तब तक कि उनका चेहरा पूरा खुला रहेगा। ये औरतें अपना चेहरा नहीं ढक सकते। अगर कहीं पे गोशे पर्दे का अगर एहतमाम करना है आपको, तो उसके लिए एक फ्लैप वाली कैप मिलती है, उसके ऊपर आप चादर डाल सकते हैं। लेकिन वो चादर आपके चेहरे पे नहीं लगना चाहिए, ये औरतों के लिए। और मर्दों के लिए ये पाबंदी है कि वो सिर्फ 2 चादरों के अलावा किसी और का इस्तेमाल, कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये होने के बाद फिर आप जाइए एयरपोर्ट पे, जहाज़ की तरफ। जहाज़ में आराम से बैठ जाइए। जहाज़ में जो आपका खाना वगैरह आएगा, आप अपनी सीट
वो एयर होस्टेस को बताइए, वो आपको सीट बताएगी, उस सीट पे आप जाके आराम से बैठ जाइए। वहाँ बैठने का थोड़ी देर बाद खाना वगैरह आएगा, खाना खाइए आराम से, फिर नींद का तकाजा है तो सो जाइए आप। और उस वक्त भी नियत कर सकते हैं आप, या फिर मस्जिद में भी नियत कर सकते हैं। और नियत करने का तरीका बिल्कुल आसान मुख्तसर में ये नियत है कि ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करती हूँ, तो इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। उसके बाद तलबिया पढ़ लीजिए 3 मरतबे। तलबिया क्या है? बहुत आसान तलबिया है। तलबिया यही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वल निअमता लका उल मुल्क ला शरीका लक। इसको 3 मरतबे दोहराना है। मर्द हजरात बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे, औरतें पस्त आवाज़ में, औरतों की आवाज़ नहीं आना चाहिए। उसके बाद जैसे सफ़र आपका चालू हो जाएगा, सफ़र चालू होने के बाद उसके बाद फिर जिद्दा एयरपोर्ट जैसा आएगा आपका, जिद्दा एयरपोर्ट पे उतर जाइए आराम से। आप अपना सामान जो हैंड कैरी वगैरह जो बैग एयरपोर्ट पे ऊपर रखे थे जहाज़ के अंदर, वो कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद वहाँ से निकल कर आप इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। जहाज़ में से उतरने के बाद सबसे पहले आपका इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ेगा। इमिग्रेशन काउंटर पे जाने से पहले आपको ये इन चीज़ें ये तैयार रखनी पड़ेगी। कौन सी? एक पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी और बोर्डिंग पास। ये 3 चीज़ें आपको शो करना है इमिग्रेशन काउंटर पे। वहाँ पे आपकी तस्वीर ली जाएगी, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद आपको जाना है बेल्ट की तरफ। बेल्ट की तरफ जहाँ पे आपने इंडिया में जो सामान डाले थे, लगेज कराए थे, वो सामान लेने के लिए आपको बेल्ट नंबर देकर वहाँ पे आपको मौजूद वहाँ जाना है और अपना सामान बड़ी हिफाजत से ले लेना है। लेने के बाद जिद्दा एयरपोर्ट पे आपको ज़रूरत से फारिग हो जाना है, चाहे मर्द हजरात हो या औरतें हों। सभी को अपनी अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाए, लैट्रिन बाथरूम वगैरह इन चीज़ों से सबसे फारिग हो जाइए। कि तो जिद्दा एयरपोर्ट से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचने तक काफ़ी टाइम लग जाता है आपको। तो इसके लिए बराए मेहरबानी ज़रूरत से अपने फारिग हो जाइए। अगर नमाज का वक्त हो गया है तो ज़ोहर का वक्त हो गया या असर का वक्त हो गया, ईशा का वक्त हो गया, एयरपोर्ट पे ही वहीं पे नमाज अदा कर लीजिए। क़िबला रुख मालूम कर या मस्जिद पे, एयरपोर्ट पे मस्जिद होती है या मस्जिद में अदा कीजिए, या वहीं पे नमाज अदा कर लीजिए। नमाज अदा करने के बाद तो आप इकट्ठा जा रहे हैं, ग्रुप की शक्ल में है, इसलिए बराए मेहरबानी अपने ग्रुप को मत छोड़िए। ये बात जहन में रखिए कि आप ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं, ग्रुप के साथ जा रहे हैं। ग्रुप की शक्ल में ग्रुप के साथ जाइए। अगर आपका टूर ऑपरेटर साथ में है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो भी आपका टूर ऑपरेटर आपको बात बताता है उस पर सभी अमल कीजिए। आपके सामान वगैरह लेने के बाद फिर ग्रुप की शक्ल में आप बस की तरफ जाएंगे। बस से फिर आप जिद्दा एयरपोर्ट से बाहर बस ठहरी हुई होगी आपकी। बस के बाद बस में बैठिए आराम से, सामान अपना अपना हिफाजत से रख लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी सीट है उस पर सीट पे आराम से बैठ जाइए। सीट के वहाँ से फिर आप जाएंगे मक्कतुल मुकर्रमा। जैसे मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचेंगे आप अपनी होटल पे पहुँचेंगे। पहले होटल पे पहुँचने के बाद आप अपना सामान पूरा ले लीजिए। अपने सामान का पूरा ध्यान रखते हुए आप अपना सामान खुद लीजिए, उठाइए। उसके बाद रिसेप्शन में ला के रख दीजिए। वहाँ पे आराम से बैठ जाइए। जो भी टूर ऑपरेटर आपको डायरेक्शन देता है, अगर वो कहता है कि एम फ्लोर पे खाना लगा है, आप खाना खा लीजिए पहले। उसके बाद फिर आपको रूम की चाबियाँ मिल जाएंगी, रूम नंबर मिल जाएगा। रूम नंबर का ये है कि वहाँ पे उमूमी तौर पर देखने में आता है कि हर हाजी कहता है कि हमको ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए, और जो पॉसिबल नहीं है। मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन ही होता है, वहाँ पे कोई रूम नहीं होता है। और फर्स्ट फ्लोर पे खाने का ही नज़्म होता है, वहाँ भी कोई रूम नहीं होता है। हाँ, जो भी हमको रूम मिल जाए उस पर आपको जाना पड़ेगा। कि तो उसके अंदर कैसा है, हम बैंडिंग है, टूर ऑपरेटर भी इसके अंदर अपनी मर्जी से उन्हें कोई फ्लोर नहीं ले सकता, कोई रूम नहीं ले सकता है। उसको जो मिल जाते हैं वही हाजियों को तकसीम करते हैं। उस हिसाब से आप अपने रूम में जाइए, आराम से आराम कीजिए। उसके बाद जो भी टूर ऑपरेटर आपको कहता है कि फ़लाँ वक्त में हमको उम्रे के लिए जाना है, उस वक्त की पाबंदी कीजिए और रिसेप्शन पे आ जाइए। नीचे ही होटल रहते, होटल के नीचे रिसेप्शन पे मस्जिद भी होती है, और वहीं पे इकट्ठा होकर फिर वहाँ जो मौलाना आएंगे, जो गाइड आएंगे, वो आपको उम्रे का पूरा वापस तरीक़ा सिखाएंगे। उम्रे का तरीक़ा सिखाने के बाद फिर आप हरम की तरफ जाएंगे। हरम में जाने के बाद सबसे पहले आप जब हरम में पहुँच रहे हैं, अपनी निगाहें नीचे रखिए। और अफरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो आपका जो काफ़िला है, ये तलत अज्जाद होटल में रुक रहा है, अज्जाद रोड पर। और तलत अज्जाद इसका और एक जहन में रख लीजिए, तलत अज्जाद वो होटल है, अज्जाद पे है। और इसके पड़ोस की जो होटल है, फंदुक शहदा नाम है इसका, होटल शहदा। ये 5 स्टार होटल है,
शहदा होटल, उसी के बाजू में ये तलत अजदाद होटल है। वहाँ से आपको जाना है मक्कतुल मुकरमा। मक्कतुल मुकरमा मुश्किल से आप 5 मिनट के अंदर अंदर पैदल में पहुँच जाएंगे। और आपके दाएं हाथ पे 3 नंबर हमाम आएगा, उसको याद रखिए। कहीं भी खुदा न खासा कोई भी हुज्जाज इकराम या हमारी माँ बहनें अगर कहीं पे घूम जाए तो उन्होंने ये कह देना कि 3 नंबर हमाम। आप सबका मिलने का पॉइंट 3 नंबर हमाम में रखिए। कहीं भी घूम जाए, कोई भी कहीं भी घूम जाए, कोई मुश्किल नहीं। आप अपनी पूरी इबादत कीजिए, उसके बाद 3 नंबर हमाम पे आके अगर कोई आपके साथी घूम गए करे तो उनका इंतज़ार 3 नंबर हमाम के कीजिए, या नहीं तो सीधा होटल पे आने के लिए कहिए उनसे। जब आप बाबू सलाम से दाखिल होंगे उम्रे के लिए, अपनी निगाहें नीचे रखिए कि तो आजकल मक्कतुल मुकरमा सामने से एकदम व्यू खुला नज़र आ जा रहा है। तो इसके लिए वो जो दुआओं का एहतमाम करना है, इसके लिए हमको नज़र नीचे रखनी है। और ऐसी जगह ठहर जाइए जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ ना हो और लोगों की वजह से अपने को तकलीफ़ ना हो। फिर वहाँ जब निगाहें उठाइए और आप दुआ कीजिए। सबसे पहले ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मैं कुछ दुनिया में जो भी दुआएं मांगूँ, अल्लाह तो उसे कबूल फरमा। उसके बाद आपकी जो भी रेगुलर की दुआएं हैं मांगिए, वो हो जाएगी। उसके बाद दुआएं होने के बाद उसके बाद आपको जाना है, जैसे मताफ में पहुंच गया है, वहाँ जाने के बाद आपको जो मर्द हजरात है वो अपना शोल्डर खुला कर देंगे, सीधा शोल्डर खुला रखेंगे। अपनी जो अहराम की चादर पूरी ओढ़ी हुई थी आप वो निकाल कर ऐसे डाल देंगे और ये हिस्सा खुला रखेंगे। ये खुला रखने के बाद हिस्सा आप जब मक्कतुल मुकरमा के बाद जाएंगे हजर असवद की तरफ, जैसे ही हजरत असवद की तरफ जाएंगे, हजर असवद के साथ पास जाने के बाद अपना सीना हजर असवद की तरफ चाहिए आपका, और इस तरीके से आपका बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के चूमेंगे आप। और ये चूमने के बाद आपके जो मर्द हजरात है वो रमल करेंगे। रमल का तरीका इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा बाद में। तो रमल करेंगे। रमल क्या है? अकड़ कर चलना है, अकड़ कर चलना है, उसको कहेंगे रमल। तो 3 चक्कर रमल के रहेंगे आपके, और 7वें चक्कर में शोल्डर खुला रहेगा। ये रमल सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए रमल नहीं है। जैसे मुकम्मल 7 चक्कर हो जाएंगे आपके, और उसके अंदर और एक ध्यान में रखिए, रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक, रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक, ये है हजर अस्वद, ये है हजर अस्वद, ये है रुकन यमानी। रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक यहाँ से आपको पढ़ना है रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतों। फिर ये पूरी मुकम्मल दुआ पढ़नी है, जितने बार भी आप पढ़ सकते पढ़िए। यहाँ से रुकन यमानी से लेके हजर अस्वद तक। इसके बाद यहाँ से ये जो 4 सिमत है इसके, इसमें जो चाहे पढ़िए, आपको कोई पाबंदी नहीं। जो जिक्र कर सकते आप कीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए आप, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। सिर्फ इतनी पाबंदी है कि हजर अस्वद, रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक रब्बना आतेना फिद दुनिया का आपको विर्द करना है। हर चक्कर पर आपको इस्तेलाम करना है। जब भी आप खाने काबा का 1 चक्कर मुकम्मल करेंगे, फिर हजर अस्वद के सामने आएंगे, फिर से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर चूमेंगे आप, फिर से रमल करेंगे। 3 चक्कर में रमल है और 4 चक्कर आपके नॉर्मल रहेंगे। 7वें चक्कर में शोल्डर खुला रहेगा आपका। उसके बाद जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएगी, आखिरी आपका इस्तेलाम होगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। इसको चूम लेंगे। चूमने के बाद फिर आपका अपना ये शोल्डर जो खुला था अब तक, इसको आप ढक लेंगे। ढकने के बाद वहाँ पे है ये मुकाम इब्राहिम, इसे कहते हैं मुकाम इब्राहिम। मुकाम इब्राहिम के पीछे हमको जहाँ भी जगह मिले वहाँ हमको 2 रकात नमाज अदा करनी है। नमाज की कौन सी नमाज है? वाजिबुल तवाफ। हमें ये नियत करना है कि मैं नियत करता हूँ, करती हूँ 2 रकात वाजिबुल तवाफ के। उसके बाद हमको मामूल के मुताबिक नमाज अदा करनी है 2 रकात, जिसके अंदर सिर्फ इतना ये करना है। इसके अंदर पहली रकात हमारी जो होती है सूरह फातिहा के बाद, हमको ज़म्मे सूरा जो करना है कुल अय्युहल काफिरून, कुल अय्युहल काफिरून पढ़ने के बाद फिर 1 रकात मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद फिर दूसरी रकात के लिए ठहर जाइए। जब दूसरी रकात के बाद ज़म्मे सूरा जो करेंगे उसके वक्त पढ़ेंगे हम कुल अल्लाहु अहद। ये पूरी मुकम्मल ये होने के बाद इसकी पूरी मुकम्मल नमाज अदा कर लीजिए। नमाज पूरी अदा जब होने के बाद फिर सलाम फेर लीजिए, हो गया ये। इसके बाद यहाँ से फिर अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह के घर के सामने, और आप ये आपका जो दरवाज़ा है सामने, यहाँ इस साइड जाकर यहाँ से रो रो के दुआएं मांगी, अल्लाह के घर की तरफ देखकर दुआएं इतने मांगी कि अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को यहीं बख्श दे। यहाँ से अल्लाह को राज़ी करके निकलिए। इसी के बाजू में है हतीम। ये यहाँ पे हम कभी नमाज अदा नहीं करना, ये उसको छोड़ दो। हम दुआएं वगैरह करेंगे, दुआओं से फारिग हो जाएंगे। अब अपने साथ में जो साथी थे जो इधर उधर भटक गए, उनको साथ ले लीजिए। साथ लेने के बाद हमको अब जाना है जमजम पीने के लिए।
जमजम उसी के पीछे है जहाँ पे हमारा सफ़ा मरवा का जो रास्ता है, वहीं पे जमजम के टूटियाँ वगैरह लगे हुई है, नले लगे हुए हैं, डब्बे रखे हुए। वहाँ जाकर पेट भरकर जमजम पीजिए, पेट भरकर जमजम पीना है। जमजम पीने में कोई कोताही मत कीजिए, पेशाब वगैरह इंशाल्लाह नहीं आएगा। बिल्कुल पेट भर के जमजम पीजिए। जमजम पीने के बाद आपको जाना है सफ़ा मरवा की तरफ। तो सबसे पहले आपकी जो पहली पॉइंट चालू होगा, सफ़ा से चालू होगा। सफ़ा से मरवा, ये सफ़ा मरवा, ये सफ़ा है और इस तरफ मरवा होता है। ये रास्ता है आने जाने का। तो हमको सफ़ा से स्टार्ट करना है। पहली जो चक्कर चालू होगी हमारी, सफ़ा से स्टार्ट होगी और मरवा पे ख़त्म हो जाएगी। सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरी चक्कर, ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। हम सफ़ा से स्टार्ट करेंगे, मरवा पे हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। जब मरवा पे जाएंगे हम, अगर आप चाहते हैं तो 2 रकात नमाज अदा कर सकते हैं। नफिल नमाज है, कोई इसकी दूसरी नमाज नहीं, नफिल नमाज है। वक्त मिल गया, पढ़ना जी चाह रहा है पढ़ लीजिए। नफिल नमाज 2 रकात नफिल अदा करनी है। इसके अंदर कोई सूरतों की कोई पाबंदी नहीं, आप मर्जी से अपनी जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से दुआ कीजिए। दुआ करने के बाद हमारी जो ख़वातीन है, वो अपनी पूरे बालों का एक सिरा, पूरी बालों का चोटी का एक सिरा लेकर उंगली के ऊपर 2 छल्ले बना देंगे, 2 बार रिंग लपेट के उसको कट कर देंगे। अब इसके अंदर चाहे हमारे मर्द हजरात अपने जो महरम है उनसे कटा लीजिए, या हमारे साथ में जो ख़वातीन है दूसरे, उनसे कटा लीजिए। लेकिन मर्द हजरात जो है उनको पूरा पूरा भी टकला बनाना है, पूरा टकला बनाना है। इसके अंदर गुंजाइश है बाल कम करने की भी, लेकिन हम ज़िंदगी में भी कितने बार आए और कितने बार कब आएंगे नहीं मालूम। इसके लिए कोशिश ये कीजिए कि हर हाजी टकला बनाए। जब टकला बना देंगे आप, तो आपका मुकम्मल उम्रा अब हुआ है। अगर इसके अंदर से किसी किस्म की कोई गलतियां होंगी तो उसके ऊपर फिर उलमा इकराम से मालूम कीजिए कहाँ पे आपको दम देना पड़ेगा। इसलिए दम के चक्कर में मत जाइए, कि तो दम देना में अपना दम निकल जाएगा। इसके लिए किसी किस्म की कोई गलती मत कीजिए। अपने उलमा इकराम से रब्ता कायम करके हकीकत में सही उम्रा कर आइए। उम्रा जो आप करे हैं उसको सही उम्रा कीजिए। इसके बाद यहाँ से होटल पे आइए। होटल पे आके अपने होटल के पास ही जो हजाम है उसके पास अपना टकला बना लीजिए। 5 रियाल लेगा हलक करने के लिए, 5 रियाल देना है उसको। तोल मोल होता है, ठहराना है हमको। 10 रियाल कहेगा वो, 5 रियाल में ठहरा के कीजिए उसे। उसके बाद अपने रूम पे आइए, गौसल वगैरह करना है कीजिए, अपने कपड़े चेंज कीजिए। अब यहाँ से आप जैसे नांदेड़ में रहते हैं, जहाँ अपने हिंदुस्तान में जैसे भी रहते हैं आप, वैसे हो गए आप अपने जो भी लिबास पहनने का वो पहनिए। यहाँ से आप अपने रेगुलर रोज़ आने का तवाफ़ का मामूल बना जाइए। और जब भी आपका उम्रे का तरीक़ा का इरादा हुआ, उम्रा उस वक्त ही होता है जब हम सरहद के बाहर जाते हैं। मक्कतुल मुकरमा के जब बाहर जाएंगे, आप बाहर से जब अंदर आएंगे, उस वक्त आपको एहराम बांधकर ये तरीक़े पूरे अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम जितने दिन भी मक्कतुल मुकरमा में रह रहे, रोज़ाना का मामूल जो हमारा तवाफ़ का है, तो उसके अंदर ना जब रोज़ाना का मामूल में हम जब तवाफ़ कर रहे, उस वक्त हमको सिर्फ इतना ही करना है, खाने काबा के 7 चक्कर लगाना है, मुकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करना है। बस इसी को हम तवाफ़ कहेंगे। तवाफ़ के अंदर रमल भी नहीं करना है, शोल्डर खुला भी नहीं रहेगा, और सिर्फ इतना ही काम होगा, सफ़ा मरवा भी नहीं रहेगा। तवाफ़ रोज़ाना का जो रहेगा हमारे, खाने काबा के 7 चक्कर और 2 रकात मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज, और पेट भर के जमजम पीना। ये 3 काम का नाम है तवाफ़। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग खैर खूबी से ये काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब अफरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो इंतज़ामात है आपके लिए, सबसे पहले तो 3 वक्त का खाना है। तो खाने के औकात क्या रहेंगे? फजर के बाद 2 घंटे, ज़ोहर के बाद 2 घंटे, इशा के बाद 2 घंटे। बराए मेहरबानी सभी हुज्जाज इकराम अपने टाइम की पाबंदी कीजिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, टाइम की पाबंदी कीजिए। उसके बाद और दूसरी जो सहूलत है हमारे साथ में है वो कपड़े धोने की। कपड़े भी आपको कपड़े धोने की भी सहूलत मौजूद है इसके अंदर। जब आपको कपड़े धोने के लिए कहा जाएगा, आपका जो टूर ऑपरेटर है आपसे कह देगा कि फला दिन आपको कपड़े देना है, तो कपड़े देने का टाइम रहेगा आपका असर से लेके इशा तक। इशा के बाद आप कपड़े नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि इशा के बाद धोबी कपड़े लेकर चले जाएगा, उसके बाद कपड़े नहीं लेगा वो। तो असर से लेकर इशा तक ये आपके कपड़े देने का वक्त है, और इशा के बाद से लेकर 2 से 3 घंटे तक कपड़े लेने का वक्त है।
तो ईशा असर से ईशा तक आप कपड़े रख लीजिए। कपड़े वहीं रखना है जहां आपको आपके टूर ऑपरेटर बता देंगे। जहां आपके टूर ऑपरेटर आपको बता देंगे फुला जगह आपको रखना है, फुला रूम नंबर के सामने रखना है, तो वहीं आपको कपड़े रखना भी है और वहीं से कपड़े आपको उठाना भी है। और आपके जब कपड़े आप डालेंगे तो एक कुछ कपड़े के अंदर बांध लीजिए, उसको पोटला बना लीजिए। आपका जो भी रूम नंबर है, जो भी रूम नंबर है पूरे साथियों के एक जगह डालिए और जो भी रूम नंबर है आपका उस पर रूम नंबर डाल दीजिए। रूम नंबर डाल के चिट्ठी उसके अंदर डाल दीजिए ताकि आपके कपड़े आपके रूम नंबर के साथ आपके पास वापस आ जाएं। और छोटे कपड़े नहीं डालें इसमें। इसके अंदर जैसे अंडरवेयर, बनियन, टोपी, दस्ती, ये चीज़ों को ब्रेस कीजिए। इसके अंदर नहीं डालिए, ना औरतों के ना मर्दों के। थोड़ा इसका एक एहतमाम कीजिए कि हमारी कुछ बहनें जाने अनजाने में अपने अंडरगारमेंट्स उसमें धोने के लिए डाल देती है, जो अच्छी बात नहीं है और नहीं डालना चाहिए। तीसरी सहूलत है हमारे पास कि हमारा जो उम्रा है, ज़ियारतों के लिए जब ले जाया जाएगा, मक्कतुल मुकर्रमा की जो ज़ियारत है सुबह 7 बजे निकलेंगे हम। मुमकिन है इंशाल्लाह ज़ोहर के बाद तक आ जाएंगे। तो इसके लिए बराए मेहरबानी पूरे साथी अपने टाइम का पाबंदी कीजिए। टाइम पे 7 बजे निकल जाइए, 7 बजे नीचे रिसेप्शन पे आ जाइए। बस के अंदर सफ़र में सबके साथ जाना है, वापस सबके साथ आना है। जब मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारत होगी उसके बाद उम्रे का भी एहतमाम किया जाएगा, आपको जौराना ले जाया जाएगा। तो इसके लिए अपने साथ में एहराम, स्लीपर ये साथ रखिए। और वहाँ से जब जौराना जाएंगे तो फिर वैसे ही हमको एहराम बांधना है, फिर वैसे करना है जैसे हम पहले दिन उम्रा किए थे, सेम वैसे ही हमको उम्रा करना है। ये उम्रा मुकम्मल होगा उसके बाद फिर और 1-2 दिन के बाद हम इंशाल्लाह ताइफ जाएंगे। तो ताइफ के सफ़र में भी आपको एहराम, स्लीपर वगैरह सब साथ में लेना है। वहाँ से भी हम जब सुबह जाएंगे 7 बजे, तो वहाँ का भी वही काम करना है, हमको टाइम की पाबंदी करना है। वहाँ से जब आ जाएंगे हम असर मगरिब के दरमियान इंशाल्लाह ताइफ से वापसी होती है। मुमकिन है असर से पहले ताइफ से वापसी हो जाती है हमारी। वहाँ से वापस आने का पहले खाना खा लीजिए सभी हज्जाज इकराम। उसके बाद फिर अपने अपने उम्रे के लिए जैसा भी आपकी जो तरतीब बनती है वैसे चाहिए।